Hello students. Students, the topic of today's class is Mesolithic sites. What is the topic? The topic is Mesolithic sites. And what is Mesolithic? That is the Middle Stone Age. The Stone Age that is in between the Paleolithic, that is the Old Stone Age, and the Neolithic, that is the New Stone Age. तो ओल्ड और न्यू के बीच में जो होगा उसको बोला जाएगा मिडल, दैट इज मेसोलिथिक एज। अब इस मेसोलिथिक एज में लास्ट क्लास में मैंने आपको टूल्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था कि मेसोलिथिक पीपल जो थे वो कौन से टूल्स यूज करते थे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है व्हाट वर द मेसोलिथिक साइट्स, SITES साइट्स। तो साइट्स का मतलब क्या होता है? साइट्स का मतलब होता है प्लेसेस, जगह जहां पर लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज प्लेस, जगह, और साइट SITE। तो उस मेसोलिथिक साइट्स को इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ मेसोलिथिक एज के जो पीपल रहते थे वो कहाँ और कौन से एरियाज में, जो आज की जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं उसमें कहाँ वो रहते थे, दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द मेसोलिथिक साइट। अब ये साइट्स आपको मैप्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ABCD लिख देंगे या 1 2 3 4 की ये जो साइट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें से मेसोलिथिक साइट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेसोलिथिक साइट्स को हमें डिस्कस करना है। तो मेसोलिथिक साइट्स को डिस्कस करें उससे पहले तो आप लोगों को पता है कि 3 स्टोन एज हुई हैं, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो 10,000 और 9,000 से BC से स्टार्ट हुआ और अप्रॉक्स 4 to 5,000 BC उसको डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट स्कॉलर्स ने बोला है। तो एक पर्टिकुलर डेट हम नहीं दे सकते इसमें, जैसे मैथ्स है या इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस 1947, तो वो डेट तो बिल्कुल फिक्स है। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया 1526, वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्टोन एज की जो एजेस की जो डेट्स हैं, इधर इट इज ऑफ पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और द नियोलिथिक, उसमें डिफरेंट स्कॉलर्स की अपनी अपनी फाइंडिंग्स हैं, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो उन ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स को जब हम टैली करते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की, तो उसमें हम एक ऑलमोस्ट एक मीन ले लेते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर आपको डिफरेंट बुक्स में 10,000 मिल रहा है मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुई, या 9 में स्टार्ट हुई, या 8 में स्टार्ट हुई, सो डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड। 8, 9, 10 ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा कि मेसोलिथिक एज वाज स्टार्टेड इन द 8,000 BC और द 9,000 BC और 10,000 BC, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उन डेट्स के बारे में सर्टेनिटी नहीं है। इसीलिए हम उसके अंदर अप्रॉक्स वर्ड यूज कर लेते हैं। तो डिफरेंट बुक्स में अगर हम ये लेके चलें कि 10,000 या 9,000 से 5,000 और 4,000 के बीच का जो टाइम पीरियड था इन इंडियन हिस्ट्री, दैट इज नोन एज द मेसोलिथिक एज। तो अब इस मेसोलिथिक एज में लोग कहाँ रहते थे हमारे कंट्रीज में? जैसे लास्ट क्लास में तो मैंने आपसे बता दिया था कि अब आइस एज कंप्लीट हो चुका था, आइस एज खत्म हो चुकी थी और क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट थी मेसोलिथिक एज से, और होलोसीन पीरियड था, क्लाइमेट वार्म थी और मेसोलिथिक एज स्टार्ट हो चुकी थी और एक सेटल्ड लाइफ की तरफ ह्यूमन बीइंग इसमें प्रोग्रेस कर रहे थे टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। पैलेयोलिथिक एज में तो सेटल्ड लाइफ नहीं थी, उनकी तो वेंडरिंग लाइफ होती थी जहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई पर्टिकुलर हाउसेज नहीं होते थे। नियोलिथिक एज में जाके लाइफ कंप्लीटली सेटल्ड हो गई थी। नियोलिथिक एज में जो 4,000 ऑनवर्ड्स का टाइम या 5,000 ऑनवर्ड्स का जो टाइम लेते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज नियोलिथिक एज। देयर द लाइफ वाज कंप्लीटली सेटल्ड, बट मेसोलिथिक एज में लाइफ सेटल्ड नहीं थी, लेकिन उस सेटल्डनेस की तरफ अप्रोच लाइफ की हो रही थी। तो पैलेयोलिथिक एज में तो सेटल्ड लाइफ का कोई नाम का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कंप्लीटली वेंडरिंग लाइफ थी। लेकिन मेसोलिथिक एज में अगर सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी, लाइफ सेटल्ड पूरी नहीं हो रही है लेकिन उसकी तरफ उनका कदम बढ़ने शुरू हो गए थे। कंप्लीट सेटल्ड लाइफ हमको मिलेगी नियोलिथिक एज में जाके। तो यहाँ पर इनके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर की बिगनिंग हो गई थी, तो इस वजह से इसको बिगनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ बोला जाता है मेसोलिथिक एज को, मेसोलिथिक एज। और उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गुजरात है, गुजरात स्टेट के अंदर ये जो है लंगनाज, ये जगह का नाम है, ये लंगनाज है। यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक टूल्स, बोन्स, ये सब चीजें मिली हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली और वो जो बोन्स जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की, तो उससे हमें पता चलता है कि वो बोन्स जो है वो कितने ईयर्स पुरानी हो सकती हैं। अब वो आज उनकी जो डेट जाती है वो 10,000 और 5,000 के बीच का पीरियड निकलता है।
तो इस वजह से हम उसको मीजोलिथिक टूल्स या मीजोलिथिक बोन्स या मीजोलिथिक फॉसिल्स का डेजिग्नेशन या उनको हम नाम दे देते हैं। तो गुजरात के अंदर लंगनाज है इंपॉर्टेंट, जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और वहां पर हमें बोन्स मिली है वाइल्ड एनिमल्स की, जिसमें बोर्स भी हैं, वुल्फ भी हैं, डियर्स भी हैं, उनकी बोन्स मिली हैं और ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं एच.डी. शंखालिया। एच.डी. शंखालिया ने लंगनाज के ऊपर वर्क किया है और यहाँ से उनको स्केलेटन्स भी मिले ह्यूमन बींग्स के, और वो जो स्केलेटन्स है वो मीजोलिथिक एज के से बिलोंग करते हैं। तो दैट्स वाई उस साइट को बोला गया कि यहाँ पर मीजोलिथिक पीपल रहा करते होंगे। दैट्स वाई इट इज डेजिग्नेटेड एज द मीजोलिथिक साइट, क्योंकि उसके अंदर जो बोन्स मिली है एनिमल्स की, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, और ह्यूमन बींग्स की के स्केलेटन्स मिले हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली वो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कार्बन C14 डेटिंग्स और जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, जियोलॉजिस्ट के, उनका कंक्लूजन ये निकला कि ये बोन्स इतने साल पुरानी हो सकती हैं। अब ये बोन्स अगर इतने साल पुरानी है तो उस वक्त का जो पीरियड था वो मीजोलिथिक एज था। अगर वो बोन्स उस पीरियड से बिलोंग करती हैं तो इसका मतलब वो मीजोलिथिक एज की हैं, और जहां पर वो मिली हैं वो मीजोलिथिक एज, वो मीजोलिथिक साइट हो गया। तो इसलिए क्या हुआ कि लंगनाज के अंदर हमें मीजोलिथिक साइट हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि ये लंगनाज मीजोलिथिक साइट है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये लोटेश्वर, ये भी गुजरात का एरिया है, और ये रतनपुर, यहाँ पर भी हमें बोन्स और टूल्स मिले हैं मीजोलिथिक पीपल्स के। और मीजोलिथिक पीपल के जो टूल्स होते थे वो बेसिकली माइक्रोलिथ्स के बने होते थे, और जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ब्लेड्स थे, क्रोड्स थे, पॉइंट्स थे, ट्रायंगल, ल्यूनेट्स, ट्रिपीज, इन डिफरेंट शेप्स के ये मीजोलिथिक टूल्स बने होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई गुजरात की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो लंगनाज थी। After that there is important site in Rajasthan, that is known as बागोर, BAGOR, बागोर। तो बागोर जो है वो लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है जहां पर एक्सकेवेशन जो हुई है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हुई है, उसको वर्टिकल फॉर्म में नहीं हुई, डिगिंग ज्यादा नहीं हुई, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसकी एक्सकेवेशन हुई है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है 10,000 स्क्वायर मीटर्स के करीब उसका एरिया है। कोठारी रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है। ये जो बागोर है राजस्थान की कोठारी रिवर पर है और लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो एल.एस. लेश्कित ने किया था, एंड आफ्टर दैट इसको एक्सकेवेट किया V.N. मिश्रा ने। तो ये बागोर की इंपॉर्टेंट, राजस्थान की इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद यूपी के अंदर जब हम जाते हैं तो यूपी में सराय नहर राय, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, एंड सेकेंडली चौपानी मांडो, दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मीजोलिथिक साइट्स हैं। ये सराय नहर राय है यहाँ यूपी के अंदर, और ये इधर चौपानी मांडो है, और ये इधर बागोर जो है, ये एक बागोर तो मैंने आपको बताया था राजस्थान में है BAGOR, और एक बागोर है BAGHOR, वो MP में है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये MP के एरिया में बागोर है। तो यहाँ पर जो सराय नहर राय है वो फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट साइट है जहां पर हमें डेफिनेट एविडेंसेस मिले हैं ट्रू होमो सैपियंस के। डेफिनेट फॉसिल्स हैं जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यस दीज आर द फॉसिल्स, विदाउट एनी डाउट दीज आर द फॉसिल्स ऑफ द होमो सैपियंस। तो वो हमें कहां से मिले हैं? सराहर नहर राय से मिले हैं, जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास है। चौपानी मांडो से हमें एक सीक्वेंस मिला है, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो चौपानी मांडो ऐसी जगह है यूपी के अंदर जहां पर लोग पैलियोलिथिक एज में भी रहते थे, मीजोलिथिक में भी रहते थे और नियोलिथिक में भी रहते थे। इसीलिए इस स्टेज को बोला गया है इट इज द स्टेज ऑफ फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। तो फूड गैदरिंग करते थे वो पैलियोलिथिक एज में, स्कैवेंजर्स थे, वेंडरिंग हुई, हंटिंग स्टार्ट की, और बाद में फिर सेटल्ड लाइफ हुई। तो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक, ये तीनों एज विटनेस्ड हुई हैं चौपानी मांडो में। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चौपानी मांडो। उसके साथ साथ यूपी में हमें दो और इंपॉर्टेंट साइट हैं। दमदमा है जो गंगा और यमुना रिवर के कॉन्फ्रेंस पर है, और एक है महादहा। तो महादहा जो है ये करीब 50 किलोमीटर है सराय नहर राय से। सराय नहर राय से 50 किलोमीटर के करीब के पास एक और इंपॉर्टेंट साइट है जिसको महादहा बोला गया है, और वहां से हमें करीब 35 स्केलेटन्स भी मिले हैं। तो उन स्केलेटन्स को जब स्टडी किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, तो उनका ये मानना था, जब डिफरेंट टेक्निक्स आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं तो उन टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली C14 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट बचा हुआ होता है। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट कम होगा किसी बॉडी के अंदर तो उसके अकॉर्डिंग या
जो कार्बन कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी एज को डिटेक्ट करते हैं। तो जो डिटेक्टेशन एज आई है वो मीसोलिथिक पीरियड की है। तो 35 स्केलेटन जो मिले तो वो जो बोन्स हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो बताते हैं कि ये इस इतने ईयर्स के बीच के हैं। 10,000 BC या 5,000 BC के बीच का टाइम है, और 10,000 और 5,000 के बीच का जो टाइम है वो मीसोलिथिक एज का है। तो दैट्स वाई महादहा यूपी के अंदर और दमदमा ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मीसोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद एमपी के अंदर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं भीमबेटका और आदमगढ़, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हैं। और यहाँ पर हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। भीमबेटका जो अराउंड भोपाल से, जो दैट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, वहां से अराउंड 35 किलोमीटर्स है, 35 to 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है भीमबेटका। वहां से हमें ओल्डेस्ट रॉक आर्ट मिले हैं, और वो रॉक आर्ट ऐसे ही रॉक आर्ट ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं मीसोलिथिक एज के, और उसके साथ साथ फ्रांस में उनको में भी इस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं। और इसको भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है 2003 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके साथ साथ ये आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहां से हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, और यहां से हमें ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। तो ये आदमगढ़ है, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट साइट। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं ये पैसरा। ये पैसरा जो है ये बिहार का रीजन है। यहाँ से भी हमें बोन्स और टूल्स मिले हैं जो मीसोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं। आफ्टर दैट इन द वेस्ट बंगाल देयर इज द साइट नोन एज द बीरभानपुर। बीरभानपुर साइट जो है वो माइक्रोलिथिक, वहां पर हमें बहुत सारे माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं, तो माइक्रोलिथिक साइट बोला गया है बीरभानपुर को। और ये दामोदर रिवर पर लोकेटेड है, और दुर्गापुर के पास ये नजदीक है। और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ के एक लोकल जमींदार थे 1950 में, उन्होंने, जिनका नाम था AK मुखर्जी, उन्होंने इस साइट को सबसे पहले डिस्कवर किया, दैट इज द बीरभानपुर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट है वो आपके उड़ीसा में भी हैं, जिसमें उड़ीसा में टूल्स फाउंड हुए हैं, जो जहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके जो डेल्टाज हैं, जिसमें बैतरणी रिवर है, महानदी है और ब्रह्मणी रिवर, तो इनके जो डेल्टाज हैं यहाँ पर हमें मयूरभंज और केओंझार, ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां से हमें टूल्स और बोन्स मिली हैं मीसोलिथिक एज की, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट एक बागोर है जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। अभी मैंने आपको बताया कि हमने 2 बागोर पढ़ी हैं, एक बागोर तो राजस्थान में हो गई BAGOR, दूसरी है BAGHOR जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। और वहां पर एक नेचुरल स्टोन मिला है ट्रायंगुलर शेप का, तो वो नेचुरल स्टोन है, उसको किसी ने शेप नहीं दी ट्रायंगुलर की, और उसको माना गया है, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि दैट बिलोंग्स टू अ कल्ट, मतलब उसको वहां पर वो लोग पूजा किया करते थे। तो मीसोलिथिक पेज जो थे पीपल, उनके यहाँ वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, और उस ट्रायंगुलर स्टोन को एक मदर गॉडेस या एक कल्ट के फॉर्म में वो दे यूज्ड टू वर्शिप। और इसको डिस्कवर किया है इंडिया के इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर GR शर्मा, और उसके साथ साथ कैलिफोर्निया की जो टीम थी जिसमें डॉक्टर J डेशमोंड, इन लोगों की कलेक्टिव वर्क की टीम ने बागोर को आइडेंटिफाई किया है और डिस्कवर किया है स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हमें 2 और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे टेरी साइट्स हैं, ये तमिलनाडु रीजन में मिली हैं, और तेनमलाई ये केरल रीजन में है। यहां से भी हमें इंपॉर्टेंट टूल्स, माइक्रोलिथ्स और स्टोन्स और कुछ फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, फॉसिल्स और बोन्स मिली हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि दीज आर द इंपॉर्टेंट इंडियन साइट्स ऑफ द मीसोलिथिक एज। अब इनके टूल्स जो थे और इनका जो सब्सिस्टेंस पैटर्न था, इनका लाइफस्टाइल क्या था, वो मैं अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियोलिथिक एज, नियोलिथिक टूल्स और उसकी साइट्स को। ओके स्टूडेंट्स।